हाँ हाँ आ रही हूँ मैं। फिर चलते हैं ना हम लोग पार्टी करने। मेम साहब। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुझसे आके मिलती हूँ, है ना। हाँ आंटी बोलो। मेम साहब, आपको ना जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। जन्मदिन ना बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ थैंक यू आंटी। और आज आपकी सैलरी का दिन है ना, भाभी बस अभी आती होंगी आपको सैलरी देने के लिए। ठीक है मेम साहब, वैसे ना मैं आपके जन्मदिन के लिए ना कुछ तोहफा लेके आई हूँ, ये लीजिए। अरे ये गिफ्ट क्यों लेकर आ गए आप? वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे। अरे मेम साहब, ज़रूरत कैसे नहीं है। आप लोग ना हमें अपने परिवार जैसे रखते हो और आप भी तो हमारी बच्ची जैसी ही हो ना, इसीलिए आप ये रख लीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। अब माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। मैं जानती हूँ आप ना बहुत बड़े बड़े ब्रांड के पर्स वगैरह यूज करते हो, लेकिन मेरी तो उतनी औकात नहीं है ना। जितनी हैसियत है उसके हिसाब से तो मैं बहुत अच्छा लेके आई हूँ और आपको ये पसंद भी आएगा। आप ये रख लीजिए ना मेम साहब। वैसे ज़रूरत तो नहीं थी मुझे इसकी, पर ठीक है अब आप ले आए हो तो दे दीजिए। वैसे मेम साहब, है तो ये मामूली सा पर्स, लेकिन ना मैं ना जानती हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। इस मामूली सी मेड को लगता क्या है कि मैंने इसको 2-3 बार आंटी जी क्या बोल दिया, ये तो मेरे सर पे ही चढ़ गई। अरे मैं इतने महंगे महंगे पर्स यूज करती हूँ और ये मुश्किल से होगा 500-600 रुपए का पर्स। मैं तो ना कभी सपने में भी इतने घटिया पर्स यूज ना करूँ। और एक ये है, मेरे माँ बाप बनने की कोशिश कर रही है। अरे मेरे माँ बाप जितना कर सकेगी क्या ये मेरे लिए? कमाल कहीं की, मैं नहीं यूज करने वाली इसे। अरे ये तो वही बैग है जो अभी मैं मेम साहब को गिफ्ट दी हूँ, लेकिन ये यहाँ पे कैसे गिरा हुआ है? लगता है ना मेम साहब से ये गलती से गिर गया होगा, लेकिन वो गलती से क्यों गिराएंगी? मुझे तो लग रहा है मेम साहब जानबूझ के इसको फेंक दी, क्योंकि ये महंगा नहीं है ना, सस्ता सा बैग है। मेरे औकात में तो जितना था उसके अकॉर्डिंग मैं ये ले आई हूँ, लेकिन शायद ये मेम साहब को पसंद नहीं आया। लेकिन जब अगर उनको ये पसंद नहीं आया तो वो मुझे बता सकती थी। ऐसे मेरे तोहफे की अपमान करने की क्या ज़रूरत थी? एक बार मुझे बता दिया होता कि ये मुझे नहीं पसंद है, मैं उनको देती ही नहीं, इसे अपने पास ही रख लेती। माँ समझ के ये लाई थी मैं अपनी बेटी के लिए, लेकिन उन्हें तो इसकी कदर ही नहीं है। हम गरीब लोग हैं और ये तो अमीर लोग हैं ना, हमारे छोटे से गिफ्ट की कहाँ कदर होगी इनको। अरे कम से कम मेरी जज्बात को समझ लेती और ये तोहफा रख लेती। ऐसे सरेआम फेंकने की क्या ज़रूरत थी? प्रिया, ये लो तुम्हारी 1 महीने की सैलरी। अरे लो प्रिया। धन्यवाद मेम साहब। और हाँ प्रिया, तुम्हें तो पता ही है ना आज आलिया का बर्थडे है, तो हमने होटल में ना बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तुम तुम्हारे बच्चे और हस्बैंड को लेकर शाम को वहाँ आ जाना। रहने दीजिए मेम साहब, आप ना बड़े लोग हो और हमारी कहाँ हैसियत है आप जैसे अमीर लोगों की पार्टी में आने का। प्रिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रही हो और तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, तो आज क्या हो गया अचानक तुम्हें? अजीब सी बातें कर रही हो तुम। रहने दीजिए ना मेम साहब, सब ना कहने की बात है। अगर आप मुझे परिवार का हिस्सा मानते ना, तो आपके परिवार वाले हमारे साथ ऐसा अजनबी व्यवहार नहीं करते। अगर आप हमें परिवार का हिस्सा मानती हो तो फिर क्यों, जब आज मैं आलिया मेम साहब को ये तोहफा ला के दी तो उन्होंने मेरे तोहफे का अनादर किया, इस तोहफे को रोड पे फेंक दिया। ये तोहफा इतना भी तो बुरा नहीं है ना मेम साहब। मैं अपनी हैसियत से बढ़ के उनके लिए लाई थी, लेकिन उन्होंने इसका अपमान किया। तो बताइए ना कैसे हुआ अपना परिवार जैसा रिश्ता? नहीं है मेम साहब परिवार जैसा रिश्ता। मैं ना इतनी महंगी पर्स अपने जीवन में कभी देखी भी नहीं थी। एक एक पैसा जोड़ के मैं छोटी मेम साहब के लिए पर्स लेके आई थी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं रखा। जब उनको ये नहीं पसंद आया तो वो मेरे मुंह पे बोल देती कि ये मैं नहीं रख सकती। उस टाइम तो उन्होंने थैंक यू आंटी बोल के रख लिया, और फिर बाद में इस बैग को उन्होंने फेंक दिया सड़क पे। आप लोगों का तो पता नहीं मेम साहब, लेकिन मैंने ना आप लोगों को अपने परिवार जैसा ही माना है। आपको ना हमेशा मैं अपनी बड़ी बहन देखती थी और छोटी मेम साहब को अपनी बेटी जैसी, लेकिन आप लोगों ने ना आज मुझे बता ही दिया कि मेरी हैसियत क्या है। मैं बस इस घर की नौकरानी हूँ और कुछ भी नहीं। ये आलिया ना, इसे पैसों का बहुत ज्यादा घमंड छा रहा है। अरे प्रिया, तुम एक काम करो ना, उसे माफ कर दो। छोटी बच्ची है वो, उससे गलती हो गई होगी, जाने अनजाने में उसने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात कर ली होगी, वरना वो ऐसी नहीं है। तुम उसे माफ कर दो और मैं अभी आती हूँ, रुको तुम एक बार। ये लो, ये पर्स ना मैं आलिया के लिए लेकर आई थी, इसे तुम अपने पास रख लो।
क्या मेम साहब, लेकिन जब आप ये आलिया मेम साहब के लिए गिफ्ट लाए हो तो ये पर्स आप मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि उसे ये पर्स ना बहुत ज़्यादा पसंद है और आज उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट देने के लिए लेकर आई थी मैं ये। लेकिन जब वो आए ना तो तुम उसे ज़रूर दिखाना, ये पर्स तुम्हारे हाथों में रहना चाहिए, ताकि उससे भी तो पता चले कि कोई गिफ्ट लेकर आता है और कोई उसका अनादर कर देता है तो कितना बुरा लगता है। प्रिया, मुझे ना अच्छे से पता है कि आलिया को ना पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है। उसे मुझे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, फिर ना आगे चलकर भी वो लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया करेगी। तुम्हें बस मेरी मदद करनी है छोटी सी। ठीक है मेम साहब, मैं समझ गई। वो पर्स मुझे दो। ये लीजिए। आज तो मजा ही आ गया पार्टी करके। अरे ये क्या, ये तो वही पर्स है जो मैंने भाभी को लाने के लिए कहा था। और ये कितना एक्सपेंसिव है, 20,000 रुपए का पर्स है ये। लेकिन ये इन आंटी के हाथ में क्या कर रहा है? मुझे लगता है जरूर ना भाभी ने उन्हें गिफ्ट किया होगा। अरे भाभी को मैंने कहा था मेरा बर्थडे है, ये मुझे गिफ्ट में चाहिए, और मुझे देने के बजाय उन्होंने इस काम वाली को दे दिया। उनसे तो मैं बात करती हूँ अभी। भाभी, ये सब क्या है भाभी? क्या हुआ? आपने वो इतना एक्सपेंसिव पर्स वो काम करने वाली आंटी को दे दिया। आपको पता भी है पूरे 20,000 रुपए का पर्स है वो, और उसकी औकात है क्या 20,000 रुपए का पर्स यूज करने की? मेरा बर्थडे था, आपको मुझे वो गिफ्ट देना चाहिए था, उन्हें क्यों दिया आपने? अच्छा आलिया, मैंने वो पर्स प्रिया आंटी को दे दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हें पता है तुमने क्या किया था? अरे उन्होंने कितने प्यार से तुम्हें वो पर्स दिया था और तुमने क्या किया? उस पर्स को रोड पे फेंक दिया। सोचो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। अरे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग है या नहीं है? कभी भी ना तोहफे की कीमत नहीं देखते, हमेशा देने वाले का प्यार देखा जाता है। वो भाभी, उन प्रिया आंटी का दिया हुआ गिफ्ट मैंने इसलिए फेंक दिया। आपको पता है इतना छोटा सा पर्स लेकर आई थी वो, और मुश्किल से होगा 400-500 रुपए का। मैंने कभी इतने सस्ते पर्स यूज नहीं करे, आपको अच्छे से पता है। और एक ही तो मेरी हॉबी है, आपको तो पता ही है ना मेरे पास कितना सारा कलेक्शन रखा हुआ है पर्स का, और वो इतना छोटा सा इतना सस्ता पर्स मैं यूज करूंगी, मेरी कितनी इंसल्ट होगी आप खुद सोचो। इसीलिए मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने फेंक दिया उसे। अगर आलिया तुम्हें वो पर्स नहीं रखना था तो अलमारी में रख देती या फिर मुझे दे देती। वैसे भी तो तुम्हारे पास पर्स का कितना सारा कलेक्शन है, उसे फेंकने की क्या ही जरूरत थी? कितना बुरा लगा होगा उन्हें। अरे तुम्हें तो क्या ही पता होगा, उनके लिए वो गिफ्ट ना बहुत ज्यादा महंगा गिफ्ट था। तुम्हें पता है उनकी सैलरी कितनी है? केवल 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में से भी उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर तुम्हारे लिए इतना अच्छा तोहफा लिया, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा उस गिफ्ट को फेंकने से पहले। उनके घर में आज तक किसी ने इतना महंगा पर्स यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें दिया उन्होंने। अच्छा तुम आंटी की बात छोड़ो, तुम एक बार खुद के ऊपर लेकर सोचो कि तुम किसी को गिफ्ट दो और कोई उस गिफ्ट को रोड पर फेंक दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ भाभी, आप ना एकदम सही बोल रहे हो, मेरी गलती है। मैंने उनके इमोशंस तक नहीं समझे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो भी मेरे लिए लेकर आई काफ़ी प्यार से लेकर आई थी, और मैंने क्या किया, बिना उसकी रिस्पेक्ट किए हुए उसे वहीं सड़क पर फेंक दिया। जब उन्हें वो मिला होगा तो उन्हें कितना हर्ट हुआ होगा। मैंने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा। अब तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं बचा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं उनसे माफ़ी कैसे मांगूं। एक काम करती हूँ, मैं ना उनसे वो पर्स वापस ले आती हूँ जो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, और एक काम करूँगी, उनसे वो पर्स लेते टाइम ना मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूँगी। आलिया, जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम्हें ना आंटी से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं समझा दूंगी। तुम जाओ और आंटी को बोलो कि शाम को तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ जाए। हाँ भाभी, ये सही रहेगा। मैं ना खुद जाती हूँ और आंटी को आज शाम के डिनर के लिए इनवाइट करूँगी। शायद उन्हें अच्छा लगेगा, और माफ़ी मांगने का भी ये सही तरीका रहेगा।